हेलो जी, नमस्कार आप सभी को। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी बिल्कुल अच्छे होंगे और अपनी फैमिली के साथ बहुत ही ज़्यादा खुश होंगे। तो आज मैं हो रही हूँ रेडी अपने मायके जाने के लिए, वो क्यों वो आपको आगे पता चलने वाला है। अभी मैं रेडी हो गई हूँ और मेरा मॉइस्चराइज़र रह गया था परे रूम में क्योंकि हाथ बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो रहे हैं मेरे। और मैंने सोचा है कि रिंग्स डालने से पहले मैं उनको लगा लूँ क्योंकि पूरा दिन भर जब हाथ ज़रा सॉफ्ट रहेंगे तो थोड़ा-सा इनको नरिशमेंट मिल जाएगी। और सच्ची में सर्दियों में सब कुछ ख़राब रहता है, फेस हो, चाहे हाथ हो, चाहे कुछ भी हो, मतलब सब कुछ डैमेज हो जाता है। और ठंडी इतनी ज़्यादा है, आज का मौसम बहुत ही ज़्यादा ठंडा था, पूरी तरह से बादल पूरे आसमान में फैले हुए थे। धूप का तो कोई नामो-निशान था ही नहीं बिल्कुल भी। और ठंडी भी काफ़ी ज़्यादा थी, इसलिए मैंने आज बड़ा ज़रा पैकअप होके कपड़े वगैरह डाल के, गरम डाल के गई थी ताकि ठंड ना लगे। स्वरित को भी मैंने काफ़ी ज़्यादा कपड़े डलवाए थे। मायरा को नहीं लेके जा रही हूँ क्योंकि उसके स्कूल में छोटा-सा फंक्शन रखा गया था, जिसके लिए वो गई थी। और ये देखो मैंने रिंग्स भी डाल ली है और साथ में मॉइस्चराइज़र भी लगा लिया है। घर में भी सभी रेडी है, मम्मी वगैरह जा रहे हैं मार्केट कुछ ज़रूरी काम से। और बस मैं अब क्लिप लगाने के लिए अपने यहाँ पर आई थी क्योंकि रूम में जो थी लाइटिंग थोड़ी आती-जाती रह रही, तो मैंने कहा मैं वॉशरूम में ही क्लिप लगा लूँगी। मम्मी जा रहे थे मार्केट क्योंकि मम्मी ने पापा के लिए जो कपड़े लाए थे उनको थोड़ा-सा चेंज करने के लिए वो जा रहे थे। और कुछ और भी सामान लेना था घर के लिए ही जिसके लिए वो निकलने वाले थे, तो मैंने कहा मुझे भी आप लोग ही छोड़ते चलिए, तो फिर आप चंबा के लिए निकल जाना। लेकिन मम्मी को कहीं और भी जाना था तो फिर मैं सिम्या के पापा के साथ ही गई थी। और यहाँ पर स्वरित जो था टॉफ़ी लेकर आया था मम्मी के बैग से निकाल के खाने के लिए, और मेरे पास आकर बोल रहा था कि इसको निकाल कर दीजिए। आज मैं बड़े दिनों के बाद अपने मायके जाने वाली थी। और प्लानिंग तो मेरी अगले दिन की थी, लेकिन अभी जा रही थी क्योंकि कल से हमारे यहाँ पर कुछ लोग आने वाले हैं काम वाले, तो जिसके चलते कुछ टाइम के लिए हम लोग फिर घर से नहीं निकलने वाले थे। यहाँ पर मैंने शॉर्ट के लिए भी एक वीडियो बनाया था, लेकिन मैंने कहा नहीं, मैं इसको लॉन्ग में ही डाल लूँगी साथ में, इसलिए ही दिखा दी। टीका तो लगाया नहीं। कहाँ है? आइज मार दे उसके बाद मैं पहुंची चाची के रूम में, वहाँ बैठी थी, तो मैं आप सभी को दिखाती हूँ, वो दोनों साथ में ही थे। नक्शा नंबर 1 चाचा तो अपना मैं दिखड़ा नहीं था। हाँ ऐसा कर कुछ तू सदा मेरे ला रिव्यूज घटाना ये नहीं कि भाई हाँ भाई हमारी बेटी आई है कि भाई गला दल्ला किच कीती सिम्या हमारी बेटी आई आज हमारे घर। क्यों आई है? और अपनी बड़ी छोटी मम्मी का बड़ी तो छोटी मम्मी, बड़ी मम्मी बड़ी चाची नहीं होए भाई, बड़ी मम्मी भी क्यों होए? छोटी मम्मी ये मेरा पता पूछने आई है ना। मेरा पता लेने पूछने के लिए आई है मेरी बेटी। आओ रोज। तो यहाँ पर मैंने आपको थोड़ा-सा अपनी पहाड़ी में थोड़ी-सी बातें बताई जो इनको, मतलब ये होता है कि हम लोग सोच के कुछ बोलते हैं लेकिन उन्होंने एकदम से ही सब कुछ बातें की, तो मैंने वही रिकॉर्ड कर ली जो नेचुरल बातें थी। उसके बाद जो था खाना-पीना हमारा शुरू हो गया है, हो गया था और सिर्फ़ मैं ही खाना खाने वाली थी। चाची वग़ैरह बोलते हम खा बैठे थे और बार-बार वो नहीं खाते हैं मेबी। और बच्चे जो थे वो जो खाने-पीने की चीज़ों के साथ ही उनका पेट भर चुका था, तो उनका खाना खाने को बिल्कुल मन नहीं था और उन्हें मना भी कर दिया था। खाना खाने के टाइम के बीच में ही लाइट भी चल गई थी और ठंडी काफ़ी ज़्यादा हो रही थी, लेकिन ये था कि रूम में जो था हम सभी बैठे थे तो थोड़ा गर्माहट लग रही थी। अदरवाइज़ तो यहाँ पहुँचने के बाद ही मौसम जो था ज़्यादा ठंडा हो गया था। जैसे लग रहा था कि किसी भी टाइम में बारिश लग लग सकती थी, लेकिन पूरा टाइम हो गया शाम तक बारिश बिल्कुल भी नहीं लगी थी। खाना खाने के बाद फिर मैं ईवू के पास गई थी। हाय बीबी नींद लगी सो कुड़ी मेरा बच्चे को सॉरी आजा शिम्या ऊपर वीडियो बनानी आजा क्या नहीं बनाना कुड़ी ये मम्मा गंदी है बाय बाय कहाँ है बुबू कहाँ है म्याऊ म्याऊ ये मम्मा गंदी है बाय बाय कहाँ है बुबू कहाँ है म्याऊ म्याऊ
उसके बाद हम लोग बैठे रूम में जहाँ पर भाभी ने मुझे अपनी शॉपिंग दिखाई थी। वो किस लिए की थी, इन्होंने कोई ख़ास ओकेशन या फंक्शन के लिए नहीं लिया था, यूं ही गए थे। बोलते हम लोग मार्केट में तो थोड़ी सी शॉपिंग कर ली। 2 सूट इन्होंने अपने लिए लिए थे और एक चाची ने भी लिया था अपने लिए, और उन्होंने मुझे दिखाए और काफ़ी पसंद भी आए मुझे, क्योंकि सर्दियों में तो गर्म कपड़े ही चलते हैं। हम सभी जो है सर्दियों में कपड़े ज़रूर लेते हैं गर्मा गर्म। तो भाभी का सूट, ये दो जो मेरे पास में है वो दोनों भाभी के सूट थे, जो मैं आपको दिखा रही हूँ अभी, और काफ़ी अच्छे थे, गर्म में भी लग रहे थे। ये ज़्यादा सूट मुझे पसंद आया था क्योंकि कलर भी इसका काफ़ी प्यारा था, और ये भी पिंकिश में जो कलर था वो भी अच्छा लगा मुझे। और इसका दुपट्टा जो है वो स्टोल है इसके साथ, जो इसके साथ में ही दिया है, कटवाना है उन्होंने बाद में। तो दोनों सूट पहले मैंने भाभी के देखे, उसके बाद मैंने फिर चाची का भी सूट निकाला जो था ब्लू कलर में। तो मैं यहाँ भाभी को बोल रही थी, चाची ने तो एक बार में ही पसंद कर लिया होगा क्योंकि वो ज़्यादा कपड़े लगाने में नखरे नहीं करते हैं। उनका कहना होता है कोई नहीं, जैसा है वो दे दो। लेकिन ये है कि वो ज़्यादा कपड़े लेने में और लगाने में नखरे नहीं करते हैं। उनको एक नज़र में जो अच्छा लग जाए वो उसी को ले लेते हैं। ज़्यादा नखरे नुखरे लगाने वाले वो बिल्कुल भी नहीं है, और सिंपल सी चीज़ों में ही खुश हो जाते हैं जल्दी से ही। घर वाले फिर आ गए थे चंबा से, तो फिर हम निकले वापस घर के लिए, और मम्मी भी यहाँ पर बैठे थे। मैं पूछ रही थी क्या ले भाई मायरा, मायरा जुयाल ले ले पकड़ ना, ले स्वारी। मम्मी जो थे बच्चों के लिए बहुत कुछ आज मार्केट से लाए थे। इनर्स लाए थे, फिर पजामियाँ लाए थे, गर्म सॉक्सेस लाए थे, जो वो मुझे घर से ही बोल रहे थे कि मैं उनके लिए लेकर आऊँगी। क्योंकि मम्मी देखते रहते हैं कि बच्चे कपड़े वगैरह कम डालते हैं, तो बच्चों की जो सॉक्सेस होती है वो भी बड़े होने के साथ में छोटी होती जाती है। तो वो बोल रहे थे कि मैं उनके लिए लेकर आऊँगी, तो वो आपने देखा दिखा रहे थे, और बाकी कपड़े वगैरह वो मैं आपको आगे दिखाऊँगी जब वो वेयर करने वाले होंगे तब। शाम को मैं और मम्मी यहाँ पर चाय पी रहे थे, साथ में कुछ थोड़ा बहुत खा रहे थे, और यहाँ पर बातें भी कर रहे थे कि आज का दिन कैसा रहा और आप क्या-क्या किया पूरा दिन वो। और हमने आज साग भी बनाना था। साग जो था हमारा बन रहा था कुकर में, और मैं और मम्मी यहाँ बैठ के बातें कर रहे थे। और कल था बर्थडे भी है, और उसका भी सेलिब्रेशन कल हम करेंगे, जो आपके साथ वीडियो दिखाएँगे। और मेरे हस्बैंड अपने बच्चों के लिए भी गिफ्ट्स वगैरह लाते हैं, वो भी आपको दिखाऊँगी मैं, क्योंकि उन्होंने एक जब मतलब होता है ना कि रूटीन ही बता सकती हूँ मैं कि उन्होंने एक रूटीन सी बना के रखी है कि हर साल अपने बच्चों को वो सैंटा बन के गिफ्ट जो है वो उनके बेड के नीचे रखते हैं, और बच्चे वहाँ सुबह उठकर मतलब खुश हो जाते हैं उन चीज़ों को देख के। तो मेरी मायरा तो आज तक यही सोचती आ रही है कि वो कोई सैंटा छोड़ के जाता है या फिर कोई एंजल रख के जाता है, क्योंकि जब हम उसको बोलते हैं कि तेरे पापा ने रखा है, लेकिन वो कहती नहीं है, सैंटा ने ही रखा है, और वही रख के गए हैं गिफ्ट। तो उसके पापा ने ही वह उनकी रूटीन रखी हुई है। पिछले साल का वीडियो भी आप लोग देखना, इनके लिए बच्चे गिफ्ट लाए थे इसके पापा। तो पिछली बार जो था टेडी बियर था, और स्वरित के लिए भी वो टॉम एंड जेरी का जो टॉम था वो लेकर आए थे। इस बार क्या गिफ्ट लाए हैं वो मैंने भी नहीं देखा है, क्योंकि वो पहले से उन्होंने पैक करवा लिए हैं। कल जब सुबह बच्चे उठेंगे तब मॉर्निंग में उनको देंगे, और अभी वो खोलेंगे, उसी का मैं आपको वीडियो दिखाऊँगी कि वो क्या लेकर आए थे। तो अभी मैं साग कर रही हूँ रेडी, और साग को अभी तड़का यहाँ भी पर लग गया है, और बहुत ही टेस्टी बना था। मैंने बड़ी सारी लहसुन डाली हुई थी, क्योंकि लहसुन से पेट दर्द वगैरह नहीं होती है। और स्वाद का तो लेवल क्या ही बताऊँ कैसा होता है। जो चंबा के चंबियाल हैं या फिर अदर हैं, प्लीज़ बताइएगा आपको सर्दियों में साग और मक्की की रोटी खाना कैसा लगता है? मुझे तो बहुत ही ज़्यादा पसंद है साग खाना। मैं तो हर दूसरे तीसरे दिन मम्मी को बोलती रहती हूँ कि मम्मी साग बनाते हैं, और हर किसी के बनाने का अलग तरीका कैसा हो होता गया है। तू? अभी जो था स्वरित गया था मम्मी के रूम में उनको गुड नाइट बोलने के लिए, तो बड़ी मुश्किलों से आज मुझे मायरा के पापा का फ़ोन मिला था, जो बड़ी कम मिलता है देखने को, क्योंकि वो अपना फ़ोन बहुत ही कम देते हैं, क्योंकि उनके ऑफ़िस के लिंक जो है अपने फ़ोन के साथ उन्होंने कनेक्ट करके रखे होते हैं। तो उनका कोई भी मैसेज वग़ैरह है वो आप उनकी वॉच में भी वैसे आ जाता है, लेकिन वो कनेक्ट रहते हैं, तो वो अपना फ़ोन बच्चों को भी नहीं देते हैं। तो वो आज बड़ी मुश्किल से मैंने लिया, क्योंकि वो नए कपड़े लाए थे, तो वो डालकर मम्मी को दिखाने के लिए परे रूम में गए थे। तो मैंने कहा अभी फ़ोन है तो मैं थोड़ा बहुत कुछ चेक कर लेती हूँ उनके फ़ोन में क्या-क्या इन्होंने रखा हुआ है, क्या-क्या सीक्रेट्स हैं, लेकिन कुछ भी नहीं मिला। और 1-2 जगह मैंने ओपन भी की, तो वहाँ पर कुछ ढूँढने से पहले ही वो उनकी एंट्री होने वाली थी। तो मैंने भी 1-2
कुछ वीडियोस निकाली, वो चेक की और मेरे हस्बैंड के फ़ोन में मैक्सिमम बच्चों की फ़ोटोज़ होती है या फिर भगवान वगैरह की रील्स होती हैं उन्होंने बना के रखी हुई, क्योंकि वो हर सुबह स्टेटस में भगवान की ही फ़ोटोज़ लगाते हैं, भगवान की ही वीडियोस डालते हैं। तो वो पूरी कलेक्शन मैंने देखी उनकी, उनके फ़ोन में उन्होंने सब कुछ वही रखा था, बच्चों की फ़ोटोज़, वीडियोस वही सब कुछ अरेंज करके रखे। तो मुझे कुछ ज़्यादा पसंद नहीं आया उनके फ़ोन का, बोरिंग सा सब कुछ था, लग रहा था। तो फिर मैं बच्चों के कपड़े यहाँ पर एडजस्ट करने लग पड़ी थी, क्योंकि बच्चों के सोने का भी टाइम हो गया था और अब मैं भी सोच रही थी कि बच्चों को सुलाऊं और जल्दी से रेस्ट करूं, क्योंकि मॉर्निंग में जल्दी उठना है, बर्थडे की तैयारी भी करनी है। क्या हुआ? बालों का हाल तो क्या है ये? हाय, गुड नाइट किशी। मम्मा को किशी।